इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित इकाई संख्या 11 समीकरण एक चर में, और इसके अंतर्गत होगा अभ्यास 11A। तो 11A में सवाल नंबर 4 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 है x/3 = 2। तो इसको हल करने के लिए x/3 = 2, तो बराबर से पहले बायां पक्ष और बराबर के बाद दायां पक्ष। तो हम देखते हैं कि बराबर से पहले जो x है, तो x में 3 से भाग किया गया है। जब इसको हल करेंगे तो इसका करते हैं व्युत्क्रम, यानी भाग है तो गुणा करेंगे, गुणा होगी तो भाग करेंगे, जिसमें जोड़ा गया हो उसे घटाएंगे और जिसमें घटा गया उसको जोड़ेंगे। तो x/3 का मतलब ये है 3 से x में भाग किया गया है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे, यानी बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में। x/3 और गुणा 3 बराबर 2 × 3। अब 3 से भाग करेंगे 3 में तो एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे x में तो ये x आएगा, और 3 दूनी 6, तो x का मान हो गया 6, तो इसका उत्तर हो गया 6। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए सवाल लिखेंगे x/3 = 2। अब जांच करने के लिए क्या करते हैं, जो इसका आंसर है तो x के स्थान पर लिखेंगे इसका उत्तर, यानी 6। तो 6/3 = 2। अब करेंगे 3 से 6 में भाग, 2 बार जाएगा, तो 2 = 2। दोनों पक्ष बराबर हो गए तो उत्तर सही है। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः x = 6 उत्तर सही है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। तो सेकंड भी ऐसे करना है। 7/15x = 0। हमें निकालना है x का मान। तो 7/15 है, ये हमारी परिमेय संख्या है, भिन्न है। तो इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 7/15 से गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखना है हमें 7x/15 = 0, और फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में 7/15 से गुणा करने पर। अब ये हमारा x है और हमें गुणा करनी है 7/15 से। तो जब गुणा करेंगे तो उसका करेंगे व्युत्क्रम, यानी इसको उल्टा लिखेंगे। तो 15/7 कर देंगे और बराबर 0 × 15/7, यानी इसको लिखना है उल्टा व्युत्क्रम। और ये हमारा रहेगा 7/15 इस तरह से, यानी 7/15x लिखेंगे और गुणा करेंगे 15/7 से। तो 7 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 15 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, और गुणा करेंगे x की x से तो 1x आएगा, और 0 से गुणा करेंगे 15/7 में तो इसका उत्तर आएगा 0। ये हो गया x = 0, इसका उत्तर 0 हो गया। अब करेंगे उत्तर की जांच, और उत्तर की जांच करने के लिए जो सवाल है उसको लिखते हैं 7/15x = 0। अब जहाँ x है वहाँ 0 लिखेंगे। तो 7/15 और x के स्थान पर आएगा 0 = 0। अब 0 से गुणा करेंगे 7/15 में तो आएगा 0 = 0। दोनों पक्ष बराबर हो गए, समान हो गए। तो लिखेंगे बायां पक्ष
बराबर दायां पक्ष, अतः x बराबर 0 उत्तर सही है। सवाल नंबर सी। अब 4C करते हैं। तो 22/5 बराबर 1। इसमें हमने 5 से 22 में भाग करना है। तो जब भाग करेंगे तो ये बराबर से पहले इसका करना पक्षांतर, तो भाग के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर। तो 22/5 और 5 से गुणा करेंगे बराबर 1 गुणा 5। दोनों में ये दोनों पक्ष हैं, बाईं ओर और दाईं ओर, दोनों में 5 से गुणा करनी है। तो 5 से भाग करेंगे 5 में 1 बार जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे 22 में तो 22 आएगा, और 5 × 5। तो इसका उत्तर हो गया 22 बराबर 5। अब जांच करते हैं उत्तर की जांच। जांच के लिए सवाल लिखेंगे 22/5 बराबर 1। अब जहाँ 22 है वहाँ 22 का मान आएगा, यानी 5। तो 22 के स्थान में लिखना है उत्तर 5/5 बराबर 1। नीचे की संख्या से भाग करते हैं ऊपर की संख्या में, 5 × 5 एक बार जाएगा, 1 बराबर 1। अभी दोनों पक्ष बराबर हो गए, समान हो गए। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः 22 बराबर 5 उत्तर सही है। सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 5A करेंगे। तो 5A भी ऐसी होना है, 2x - 3 बराबर 5। अब इसमें बराबर के बाईं तरफ ये -3 है, यानी इसमें 3 घटाया गया है। तो हम करेंगे इसका उल्टा, यानी व्युत्क्रम। तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 3 जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। तो बाएं पक्ष हमारा 2 है, 2x - 3, और इसमें 3 जोड़ देंगे बराबर दायां पक्ष 5 + 3। बराबर से पहले बायां पक्ष और बराबर के बाद दायां पक्ष। तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे। तो अब लिखेंगे 2x, ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का है। इसमें एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो घटाते हैं। 3 में से 3 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, बराबर 5 और 3 8। तो ये आ गया जोड़ने पर 2x बराबर 8। अब क्या करेंगे, x से पहले 2 है, इसका मतलब ये है कि x में 2 से गुणा की गई है। तो जब समीकरण को हल करेंगे तो आएंगे भाग। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। क्यों लिखा भाग करने पर? क्योंकि ये लिखा हुआ है 2x। 2x का मतलब ये है कि 2 और x में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का है, नहीं 2 से गुणा की गई है। जब गुणा का है तो भाग कर लेंगे, लिखेंगे भाग करने पर। तो अब 2x/2 और 8/2, इस तरह से 2 से भाग करना है तो बटे में कर लेते हैं। अब 2 से भाग करेंगे 2 में एक बार जाएगा, ये आएगा 1x, और 2 से भाग करेंगे 8 में तो चौका 8 4 बार जाएगा। तो उत्तर आ गया x बराबर 4। अब इस जांच करते हैं उत्तर की जांच। और जांच के लिए लिखेंगे सवाल 2x - 3 बराबर 5। अब जहाँ x है वहाँ x का मान आएगा, यानी इसका उत्तर आएगा 4।
तो 2x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह गुणा का लगाते हैं। 2 गुणा 4 माइनस 3 बराबर 5। 4 दूनी 8 माइनस 3 बराबर 5। अब 8 में से घटाएंगे 3 तो 5 आएगा बराबर 5। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान हो गए, बराबर हो गए। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः x बराबर 4 उत्तर सही है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 5A। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 5B। तो सवाल नंबर 5B हमारा है 3 + 4x बराबर x + 9। तो चर राशियां दोनों पक्ष में हो सकती हैं या एक पक्ष में हो सकती है। तो इस सवाल में चर राशियां दोनों पक्ष में हैं, बाएं तरफ भी है और दाएं तरफ भी है। यानी दाएं पक्ष में भी है x है और बाएं पक्ष में भी है। तो हम इस समीकरण को हल करने के लिए दाएं पक्ष के x को बाएं पक्ष की ओर लाएंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में x घटाने पर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इस x से पहले प्लस का चिन्ह है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। उल्टा कर देते हैं। अब हम लिखते हैं 3 + 4x माइनस x, क्योंकि घटाने पर लिखा हुआ है, और x माइनस x + 9। इस तरह से ये समीकरण हल हुई। अब ये लिखेंगे 3 + 4x प्लस का है और 1x माइनस का है। तो 4x में से 1x घटाएंगे तो आएगा 3x बराबर 1x प्लस का है, 1x माइनस का है। चिन्ह अलग अलग घटाएंगे तो ये x से x घटेगा, कुछ नहीं बचेगा 9। अब क्या करना है, ये 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। तो लिखेंगे ये वाला 3 माइनस 3 प्लस 3x और 9 माइनस 3। अब एक संख्या हमारी 3 प्लस में है और एक माइनस में है, तो 3 में से 3 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ये आ गया 3x और 9 में से 3 घटाएंगे 6। तो x बराबर अब क्या लिखते हैं, 3x है ये, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। तो 3x बटे 3 और 6/3, क्योंकि 3 से भाग कर रहे हैं। तो 3 से भाग करेंगे 3 में 1 बार जाएगा और 3 से भाग करेंगे 6 में 2 बार जाएगा। x बराबर 2। तो इसका उत्तर हो गया x बराबर 2। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए सवाल लिखेंगे 3 + 4x बराबर x + 9। अब जहाँ x लिखा है वहाँ इसका उत्तर लिखेंगे 2। तो 3 लिखेंगे और 4x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाना है। 4 गुणा x के स्थान पर उत्तर 2 और बराबर फिर x के स्थान पर 2 और प्लस 9। 3 + 2 चौक 8 और 2 + 9, 8 और 3 11 और 9 और 2 11। इस प्रकार से दोनों पक्ष हमारे बराबर हुए। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः x बराबर 2 उत्तर
सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर सी की ओर। तो सवाल नंबर सी है y/7 + 1 = 2। तो बाएं पक्ष में लिखा हुआ है +1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर प्लस का चिन्ह है तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी माइनस घटाने पर। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 घटाने पर। पहले लिखते हैं बायां पक्ष, y/7 + 1 -1 कर देंगे क्योंकि 1 घटाने पर, और बराबर 2 - 1। तो y/7 और 1 में से 1 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब ये हो गया y/7 = 1। तो अब ये बटे में 7 है, इसका मतलब ये है 7 से y में भाग किया गया है। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे, इसको हल करेंगे, तो भाग के स्थान पर लिखेंगे गुणा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर। तो y/7 और 7 से गुणा करेंगे तो गुणा 7, 1 × 7। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, और y से गुणा करेंगे 1 में तो y आएगा, और 7 × 7, उत्तर आ गया y = 7। अब उत्तर की जांच करते हैं, लिखेंगे उत्तर। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो जांच करने के लिए सवाल लिखेंगे y/7 + 1 = 2। अब जहाँ y है वहाँ इसका मान आएगा, y का मान है 7, तो 7/7 + 1 = 2। नीचे की संख्या से ऊपर संख्या में भाग करेंगे, 7 × 7, 1 + 1 = 2, और 1 और 1 जोड़ लेंगे, 2 = 2। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः y = 7, उत्तर सही है। सवाल नंबर डी। तो सवाल नंबर डी में है 3 = 10 - z/2। तो इसमें क्या करना है, ये 3 लिखा हुआ है, 3 = 10 - z/2। तो 10 - z/2 लिखा हुआ है, तो चर राशि को लाएंगे बाएं पक्ष की तरफ, यानी बराबर के पहले। तो जब इसका मान बदलेंगे, यानी इसका स्थान बदलेंगे, इसका करना पक्षांतर, तो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, z/2 = 10, और ये 3 का करना पक्षांतर -3, क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो अब लिखेंगे हम z/2, और 10 में से घटाएंगे 3 तो आएगा 7। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। क्यों लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, क्योंकि z/2 है, 2 से z में, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो z/2 × 2 और 7 × 2। नीचे की संख्या से भाग करते हैं ऊपर संख्या में, 2 × 2, एक बार गया, और z से गुणा करेंगे 1 में तो z आएगा, और 7 दूनी 14। तो इसका उत्तर हो गया 14। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए हम सवाल लिखेंगे, और जहाँ z आएगा वहाँ उसका मान लिखेंगे। तो 3 = 10 - z/2, ये सवाल है। तो लिखेंगे 3 = 10, और z के स्थान पर उत्तर 14/2। 2 से भाग करेंगे 14 में, 7 बार जाएगा, तो
3 बराबर 10 माइनस 7। तो 3 बराबर 10 में से 7 घटाएंगे 3, दोनों पक्ष समान हो गए, बराबर हो गए, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः Z बराबर 14 उत्तर सही है। सवाल नंबर ई। तो इन सवालों को हम शॉर्ट विधि से कर सकते हैं। 5/3y बराबर 1 प्लस 1 बराबर 6। तो हम लिखेंगे 5/3y बराबर 6 और 1 का करना है पक्षांतर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस का 1। 5/3y बराबर 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो y बराबर 5 और y से पहले ये परमेय संख्या भिन्न है, तो हम करेंगे इसमें गुणा और इस भिन्न को पलट देंगे 3/5। अब 5 से भाग करना है, 5 × 5 और y बराबर 3 × 3। ये हो गया इसका उत्तर 3। अब करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए सवाल लिखेंगे 5/3y प्लस 1 बराबर 6। अब जहाँ y होगा वहाँ उत्तर लिखेंगे 3, तो 5/3 गुणा 3। ये गुणा क्यों आया? क्योंकि 5/3 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह गुणा का लगाते हैं, इसलिए चिन्ह गुणा का आ गया, प्लस 1 बराबर 6। नीचे की संख्या से भाग करेंगे ऊपर की संख्या में 3 × 3, एक बार जाएगा। अब 5 × 5 प्लस 1 बराबर 6, 5 और 1 6 बराबर 6। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः y बराबर 3 उत्तर सही है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट तरीका। अब नंबर F। तो सवाल नंबर F है 1.2x प्लस 3 बराबर 4.2। तो इसको भी करते हैं शॉर्ट मेथड से। इसमें क्या तरीका है, चर राशियां बाएं पक्ष की तरफ, अचर राशियां दाएं पक्ष की तरफ। तो लिखेंगे 1.2x बराबर 4.2 और 3 का करना है पक्षांतर, 3 को लाएंगे बराबर के पीछे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा 3। 1.2x बराबर 3.2 और 4.2 और 3 घटाएंगे, तो 4 में से घटाएंगे 3, तो आएगा 1.2। x बराबर 1.2 और इसको करेंगे नीचे 1.2, क्योंकि ये चिन्ह गुणा का है, तो ये भाग करेंगे तो नीचे आ जाएगा। दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 12 × 12, x बराबर 1। इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए सवाल को लिखेंगे 1.2x प्लस 3 बराबर 4.2। अब 1.2x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का, और एक x के स्थान पर आएगा 1 प्लस 3 बराबर 4.2। 1 से गुणा करना है 1.2 में, तो उसका उत्तर आएगा 1.2 प्लस 3 बराबर 4.2। अब 3 और 1 जोड़ लेंगे, क्योंकि 3 में दशमलव नहीं है, तो 3 और 1 हो गया 4.2 और ये 4.2। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः x बराबर 1 उत्तर सही है। तो हम इस तरह से भी सवाल को निकाल सकते हैं। अब करते हैं सवाल नंबर जी। 2/3x माइनस 2 बराबर 0। तो लिखेंगे 2/3x
बराबर 0। अब करना है 2 का पक्षांतर। 2 को ले जाएंगे दाईं तरफ, दाएं पक्ष की ओर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा +2। तो 2/3x, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आंसर आएगा। x बराबर 2 और गुणा करनी है हमें 2/3 की। जब गुणा करेंगे तो इस भिन्न को पलट देंगे, 3/2 लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे 2 में 1 बार जाएगा और 3 एकम 3। इसका उत्तर आ गया x बराबर 3। तो उत्तर 3 है। अब देखते हैं उत्तर 3 हमारा सही है गलत, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। जांच करने पर हमें मालूम पड़ जाएगा कि उत्तर सही है या गलत है। तो सवाल लिखेंगे 2/3x - 2 बराबर 0। अब 2/3x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब दोनों पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा लगाते हैं। 2/3 गुणा x के स्थान पर उत्तर 3 - 2 बराबर 0। 3 से भाग करेंगे 3 में 1 बार जाएगा, 2 एकम 2 -2 बराबर 0। 2 में से 2 घटाएंगे 0 बराबर 0। इसमें दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः x बराबर 3 उत्तर सही है। अब करते हैं इस अभ्यास का अंतिम सवाल। 2x - 3/5 बराबर 7। तो इसमें करना है चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ। तो लिखेंगे 2x और ये 3/5 को ले जाएंगे हम दाईं ओर, दाएं पक्ष की ओर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो लिखेंगे बराबर 7 और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 3/5। अब लिखेंगे 2x बराबर 7 और 3/5 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए लिखेंगे 5 से गुणा करेंगे, 5 × 7 = 35 प्लस 3/5। तो ये हो गया आपका 2x बराबर 38/5। अब करते हैं सवाल नंबर H। तो 2x - 3/5 बराबर 7। अब इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे? 2x - 3/5 बराबर 7/1 कर लेंगे। अब ये दोनों बन गई परमेय संख्याएं। अब करनी है इसकी तिरछी गुणा, यानी वज्र गुणनखंड। तो तिरछी गुणा करने के लिए 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करनी है हमें 2x - 3 और बराबर 5 × 7। 7 में अब ये कोष्ठक खोलना है, तो कोष्ठक से पहले 1 है, 1 से गुणा करेंगे अंदर की संख्या में। 2x - 3 बराबर 5 × 7 = 35। ये अचर राशि को ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष की ओर। तो लिखेंगे 2x बराबर 35 और ये चिन्ह माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर ये चिन्ह बदलते हैं। तो 2x बराबर 35 और 3 हो गए 38। x बराबर 38 और 2 से करेंगे भाग, 2 एकम 2, 2 ने 18, x बराबर हो गया 19। तो इसका उत्तर हो गया 19। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच के लिए हम सवाल लिखेंगे 2x - 3/5 बराबर 7। अब 2x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह गुणा का लगाना है। 2 × 19 - 3/5 बराबर 7। 19 दूनी 38 - 3/5 बराबर 7। 38 में से 3 घटाएंगे तो 35/5 बराबर 7। और नीचे की संख्या से भाग करनी है ऊपर की संख्या में, तो 5 × 7 = 35, 7 बराबर 7। अभी दोनों पक्ष हो गए समान, बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष।
अतः x बराबर 19 उत्तर सही है। तो मुझे आशा है कि सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।